हेलो एवरीवन। जो स्टूडेंट अपना सीए इंटर का एग्जाम दिए थे नवंबर 23 में और जो लोग का बोथ ग्रुप क्लियर हो गया और वो लोग बन गए सीए फाइनलिस्ट, ये वीडियो उनके लिए रेलेवेंट है। तो सबसे पहला बात, अगर आप लोग का सीए इंटर नवंबर 23 में क्लियर हो गया है तो सबसे पहला बात कांग्रेचुलेशन। अब आप बन गए फाइनली सीए फाइनलिस्ट और आपका सीए फाइनल का टर्म ड्यू होता है नवंबर 2026 में। अब दो चार तो छोटा छोटा बात जो बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था, तो हम सोचा कि चलो एक काम करें, इस पे एक वीडियो बना दे ताकि मैक्सिमम लोग का जो क्वेरी है वो सारा का सारा इस वीडियो में रिजॉल्व हो जाए। पहला बात, अब देखो जैसे ही हमारा सी इंटर का एग्जाम क्लियर होता है, हम लोग का पहला स्टेप आता है, हम लोग को आर्टिकलशिप कहाँ पे करना है। अब जब आर्टिकलशिप कहाँ पे करना है उसमें ना तीन चार बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कि हम लोग आर्टिकलशिप करें कहाँ पर, कौन से फील्ड में करें, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाए या फिर टैक्सेशन में जाए। तो देखो चीज ऐसा है ना कि जैसे ही तुम लोग का सीए इंटर क्लियर होता है, उसके बाद एक सीए का जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑडिट में भी है, वो टैक्सेशन में भी है। अब तुम लोगों को किस फील्ड में जाना चाहिए वो काफी हद तक डिपेंड करता है तुम लोग का इंटरेस्ट कहां पर है। और बाई चांस किसी का जबरदस्त अच्छा इंटरेस्ट है टैक्स में और वो अपना करियर बनाना चाहता है टैक्स के अंदर में, तो नो डाउट उसको टैक्स के अंदर में जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है तुमको डीटी में जाना है या जीएसटी में जाना है, तुम्हारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। पर वही अगर बाई चांस किसी का टैक्सेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है या किसी को पता ही नहीं है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है किसमें, कि हमको आगे फ्यूचर में क्या करना है, तब फिर उसको टू बी ऑन अ सेफ साइड चले जाना चाहिए स्टैट्यूटरी ऑडिट में। यानी एक बार वापस से रिपीट करें, स्टैट ऑडिट किसके लिए रेलेवेंट है? जो लोग को टैक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अगला, जो लोग को आगे पता ही नहीं है फ्यूचर में उनको कौन से करियर में जाना है, तो उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन आता है स्टैट ऑडिट। कि जैसे हम लोग स्टैट ऑडिट में जाते हैं उसके बाद हमारे लिए ना फ्यूचर में आफ्टर कंप्लीटिंग सीए फाइनल सारा का सारा रास्ता खुला रहता है। और बाई चांस हम लोग टैक्सेशन में आर्टिकलशिप करते हैं तो फिर उस केस में हम लोग का स्पेशलाइजेशन टैक्स में आना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है फ्यूचर में कोई और फील्ड में नहीं जा सकते, पर अगर फ्यूचर में टैक्स में जाना है तो उन लोग के लिए काफी इजी कन्वर्जन रहेगा जिनका आर्टिकलशिप पहले टैक्स में किया हुआ है। पर जिनका स्टैट ऑडिट में किया हुआ है उनके लिए फ्यूचर में सारा रास्ता खुला है। आइदर वो चाहे तो ऑडिट में जाए, अगर वो चाहे बाद में टैक्स में भी जा सकता है, अगर बाई चांस वो चाहे तो फ्यूचर में इंडस्ट्री में जा सकता है या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकता है। कहीं पे भी जाना चाहे वो एक रास्ता खुला रहेगा, प्रोवाइडेड तुम लोग आर्टिकलशिप किया हुआ रहे स्टैट ऑडिट में। अब तुम लोग ने मान लीजिए टैक्स में अगर आर्टिकलशिप कर लिए तो फ्यूचर में क्या रास्ता खुला हुआ नहीं है, सब रास्ता खुला हुआ है। पर बेटर ये रहेगा तुम लोग का ज्यादा कन्वर्जन का चांस रहेगा और बाई चांस तुम लोग टैक्सेशन आगे चुनता है। तो मेरा पहला बात, जैसे मेरा पर्सनली टैक्स में मेरे को खास पढ़ने के समय इंटरेस्ट आया नहीं था, तो हम सीधा स्टैट ऑडिट में अपना आर्टिकलशिप किए थे। अदरवाइज दोनों बहुत अच्छा फील्ड है, टैक्सेशन फैंटास्टिक फील्ड है और ऑडिट करने की वजह से तुम लोग के फ्यूचर में सारा का सारा वे खुला रहेगा। तो ये वो हमारा पहला पॉइंट। अब मेरा अगला आता है, बहुत लोगों का क्वेरी रहता है बिग फोर में जाए या फिर मिड साइज फर्म में जाए। अब देखो ऐसा है ना कि दोनों ही फर्म डिसेंट है, पर अगर बाई चांस तुम लोग को ये ऐसा लगता है मन में, पता नहीं, अगर ये बाई चांस तुम लोग के मन में धारणा आया हुआ है कि यार बिग फोर में जाएंगे तो एक ही काम करेंगे, बड़ा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर हमारे भैया बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं कि बिग फोर में अगर मिलता भी रहे तो मत जाओ, जाना चाहिए मिड साइज में, तो भाई जो भी तुमको एडवाइस दिया है बहुत ही गलत एडवाइस है। रीजन क्या है कि बिग फोर में अगर बाई चांस मौका मिलता है, देखो हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है बाई चांस मौका मिलता है, कि वहां पे हर किसी को मौका मिलेगा भी नहीं। और बाई चांस बिग फोर में मौका मिलता है 100% बिग फोर में जाना चाहिए। रीजन क्या है कि जब तुम लोग सीए फाइनल के बाद अपना जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उस केस में दो चीज देखा जाएगा, एक तुम्हारा सीए फाइनल में मार्क्स कितना आया था, अगला तुम्हारा आर्टिकलशिप कहां से किया हुआ है। तो एक अच्छा ब्रांड को ना सीवी में डालना जरूरी है। तो अगर बाई चांस बिग फोर का मौका मिले, अब बिग फोर में बिग फोर जो आया पीडब्ल्यूसी वाई डेलोइट केपीएमजी वो तो आया, इसके अलावा बाकी सारा डिसेंट फर्म को भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि बाकी डिसेंट फर्म में क्या है, ग्रैंड थॉर्टन आया, बीडीओ आया, लोढ़ा आया, सिंघी आया, ये सब काफी सारे फर्म जिनको नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन है। और बाई चांस वहां पे तुम लोग को मौका मिलता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा वो होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, जब तुम लोग सीए फाइनल दे देगा, जॉब के लिए अप्लाई करेगा, इंटरव्यू जब तुम लोग बैठेगा उस दिन समझ में आएगा। तुम लोग बोलेगा पर मिलेगा, पर करेंगे तो खाली एक ही काम, बड़ा स्पेशलाइजेशन होगा। तो भाई एक बात सुनो, जब तुम लोग फ्यूचर में भी जॉब करने के लिए जाएगा तो तुम लोग को हर जगह हर फील्ड में नहीं मौका मिलेगा, एक ही पर्टिकुलर रोल दिया जाएगा, उसमें तुम्हारा स्पेशलाइजेशन रहेगा। आजकल का जमाना स्पेशलाइजेशन का है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, काम नहीं बनेगा। उससे बेटर है जो आता है वो बहुत अच्छा आता है, काम उसमें बनेगा। अब तुम लोग अगर बाई चांस हमारा बिग फोर में नहीं मिल पाता है तो क्या फिर मिड साइज में नहीं जाना चाहिए? तो भाई मिड साइज में कोई बुराई नहीं है, जरूर जाना चाहिए। मेरा स्टेटमेंट क्या था, बिग फोर में मौका मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो,
और बाई चांस बिग फोर में नहीं होता है मिड साइज में जाना, पर थोड़ा प्रोएक्टिव रहना। यानी ऐसा नहीं है कि जो तुम लोगों का बॉस बोला बस खाली उतना ही काम करेगा, थोड़ा प्रोएक्टिव होके ट्राई करना, जिस एक्सटेंट तक जितना ज्यादा काम करने का मौका मिले वो करना। देखो आर्टिकलशिप का शुरुआत का पीरियड में तुम लोगों को बड़ा सिंपल वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला काम मिलेगा, जो ऑब्वियस सा बात है उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। अब उसके बाद अगर तुम को सही में काम करने की इच्छा है, सही में इंटेंट है, सही में इंटरेस्ट है, तो तुमको फॉलो अप करना पड़ेगा कि चलिए ये काम तो कर लिया, थोड़ा मेरे को और अच्छा फील्ड भी दीजिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट आए। एक बार तुम्हारे बॉस को आइडिया लगता है कि तुमको काम करने में इंटरेस्ट है, घबराओ मत, वो इतना काम देगा कि बाद में तुम खुद दुखी हो जाएगा, पर चलेगा। कि अगला जो 2 साल है वो बड़ा प्रेशर वाला पीरियड रहेगा, काम का ही प्रेशर रहेगा, कॉलेज जिसका चल रहा है वो भी रहेगा, पढ़ाई का ही प्रेशर रहेगा, और ये सारा का सारा चीज मैनेज करना आना चाहिए। सो इसीलिए पहला प्रायोरिटी बिग फोर मिले तो डेफिनेटली यस, अगर नहीं मिले बिग फोर में मिले तो ट्राई करना, जितना मैक्सिमम काम करना चाहो करने का ट्राई करना, जितना मैक्सिमम एक्सपोजर लेना चाहो लेने का ट्राई करना। कि देखो जो थ्योरेटिकली पढ़ लिए वो पढ़ लिए, फाइनल के बाद जब तुम इंटरव्यू में देने जाएगा वहां पे पढ़ाई रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा। कोई भी एक अच्छा एमएनसी तुमसे पढ़ाई रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा, नाम के आगे सीए है, उसको पता है तुमको आता है। वो क्या पूछेगा कि जो तुम 2 साल काम किया तुम वो क्या काम किया, उसके बेसिस पे तुम्हारा सारा सारा का सारा इंटरव्यू आगे चलेगा। ये रीजन है कि जो आर्टिकलशिप करो बड़े शिद्दत के साथ करना, कि अगर बाई चांस सही में आगे सीए के बेसिस पे ही आगे जॉब करना है। अब तुम लोग मान लीजिए मेरे को फ्यूचर में बड़ा होकर प्रैक्टिस करना है, तो भाई अगर प्रैक्टिस करना है तो फिर तुमको बिग फोर में नहीं, तुमको मिड साइज में जाना चाहिए, क्योंकि तुमको उस समय वेरियस वर्क आना जरूरी है। जॉब करना है तो गुड डिसेंट फर्म, बिग फोर के साथ हम वो सारे फर्म को जोड़ा है, जीटी, बीडीओ, लोरा सिंह, ये सब कुछ, और मिड साइज फर्म के अंदर में बाकी वो फर्म जिसका नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं है, पर हाँ कैलकाटा में एक डिसेंट नेम है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए चलो जो भी हम जहां पे आर्टिकलशिप किया, अब बताइए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो लास्ट 1 ईयर में होता है वो करे या ना करे। देखो डिपेंड करता है तुम्हारा आर्टिकलशिप लगता कहां पे है। और ऑलरेडी किसी का आर्टिकलशिप एक गुड डिसेंट जगह लगा हुआ है, एक अच्छा रैपो बना हुआ है अपने बॉस के साथ, तो एक गुड डिसेंट ब्रांड नेम मिल चुका है, उसको कंटिन्यू करो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। पर वही अगर बाई चांस किसी का शुरुआत में पहला 1 साल में उतना अच्छा जगह आर्टिकलशिप नहीं लगता, तो रिकमेंडेड है कि लास्ट 1 ईयर में अगर गुड डिसेंट फर्म मिले, गुड डिसेंट कंपनी मिले, वह इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहिए। और देखो ऐसा है ना कि टेबल का 2 साइड है, उस साइड एक कंपनी जो सही में काम कर रहा है, इस साइड एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो आके चेक कर रहा है। तो लेट्स से तुम फर्स्ट ईयर में इस साइड ऑफ टेबल में था कि भाई काम कोई और किया कंपनी वाला, तुम चेक कर रहे हो वो सही किया है नहीं, तो तुम एक ये पर्सपेक्टिव से जाना। सेकंड ईयर में कोई बुराई नहीं अगर तुम इस पर्सपेक्टिव में आके काम करो कि भाई काम होता कैसे है। पर वापस से अगर बाई चांस तुम पहला साल में काम करते हुए तुमको लगता है कि हाँ फैंटास्टिक काम सीखने का मौका मिल रहा है, एक अच्छा रैपो बिल्ड हो चुका है अपने बॉस के साथ, पढ़ने का भी अच्छा खासा टाइम, मतलब पढ़ने का भी बैलेंस मेंटेन हो पा रहा है, तब उस जगह आर्टिकलशिप कंटिन्यू कर लेना। पर वही अगर बाई चांस लगे यार जो सीखना था सीख गए, ज्यादा एक्सपोजर है नहीं मेरे फॉर्म में, तो उस केस में डेफिनेटली तुम लोग को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए दिमाग लगाना चाहिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, चलिए ठीक है वो सब तो हुआ बाद में बात, पहले बताइए आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के अंदर में क्वेश्चंस क्या पूछ, हम लोग क्या प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो और बाई चांस पे बिग फर्म में जहां पे स्टैट ऑडिट में तुम काम करने जाएगा, जहां पे स्टैट ऑडिट में तुम अप्लाई करेगा, वहां पे मेन तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगला थोड़ा बहुत हो सकता है इंडिया से पूछे। तुम लोग बोलेगा हमारे सी इंटर में तो इंडिया का सिलेबस में था नहीं, तुम्हारे सिलेबस में हो ना हो, पर अगर तुम एक अच्छे फॉर्म में आर्टिकलशिप करने जा रहा है, वो उस कंपनी का ऑडिट करता है जहां पे इंडिया सप्लाई होता है, तो एटलीस्ट गूगल करके एएस वर्सेस इंडियस में क्या डिफरेंस है उतना पता होना चाहिए, कि चलो एएस का ज्ञान है, इंडियस में क्या डिफरेंट है उतना पता है, काम बन जाएगा। अगला ऑडिट के अंदर में तुम लोगों को कारों के बारे में आइडिया होना चाहिए, थोड़ा वाउचिंग वेरिफिकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, जैसे कि क्या कि किस तरीके से हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, या तो बहुत सारा आइटम है जैसे फिक्स एसेट को कैसे चेक करें, डेटर को कैसे चेक करें, कैश एंड बैंक को कैसे चेक करें, वो सब, और थोड़ा बहुत एसएस के बारे में आइडिया। इतना करने से हमारा जो ऑडिट वाला है उसका काम बन जाएगा। पर मिड साइज के अंदर में मेन जो फोकस रहता है वो रहता है टैक्स की तरफ। तो बाई चांस तुम लोग का मेन फोकस रहता है टैक्स की तरफ, तो वहां पे तुम लोग को टीडीएस वीडीएस के बारे में आइडिया होना चाहिए, टीडीएस एडवांस टैक्स सब के बारे में, थोड़ा बहुत प्रोविजन पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन का, और बेसिक्स ऑफ जीएसटी। यानी जो बाकी सब्जेक्ट नहीं था, जैसे कॉस्ट हो गया, एफएम होगा, ईएसएसएम हो गया, वो सब के बारे में बहुत सारा ज्ञान लेके फायदा नहीं, इंटरव्यू में जनरली नहीं पूछता, तो मेन फोकस रहता है ये सब पे, ठीक। और ट्राई करना इंटरव्यू में जितना ऑनेस्ट हो सके आंसर देने का ट्राई करना, कोई क्वेश्चन नहीं आए कोई बुराई नहीं है नहीं आने में। लेट्स से अगर 10 में से तुमको 2-3 क्वेश्चन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, जो 7-8 आता है उसको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना। जनरली किस तरीके से राउंड चलता है,
जनरली जो बड़े बड़े फॉर्म है उसके अंदर में पहला ऑनलाइन सेशन होता है जहाँ पे तुम लोग को ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा, जहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज के को असेस करेगा। इसके बाद कोई कोई बहुत ही गिने चुने फॉर्म के अंदर में ग्रुप डिस्कशन होता है, उसपे जो मैक्सिमम बोलेगा उसका होने का चांस नहीं होता, जो कम बोले पर सेंसिबल बोले पर पूरे ग्रुप के साथ में बोले। यानी ऐसा नहीं कि किसी के अगेंस्ट में जाके अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना है, किसी को अप्रिशिएट करके भी अपना अगर व्यू पॉइंट प्रेजेंट करे उससे भी काम बनता है। इसके बाद टेक्निकल राउंड रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है, जहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल रहेगा पार्टनर राउंड। ये एक आइडियलिस्टिक सिनेरियो है पर बहुत सारे फॉर्म में ये 4 में से 2-3 राउंड मिस होके सीधा टेक्निकल राउंड हुआ और सिलेक्शन हो जाता है। अब एक बार ये सारा का सारा चीज हो जाता है आर्टिकलशिप के बारे में। अब अगला बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सीए फाइनल का प्रेप हम लोग कब से स्टार्ट करें? तो देखो तुम लोग का एग्जाम ड्यू होता है नवंबर 26 में। तो नवंबर 26 में एग्जाम ड्यू है और तुम लोग को कुल मिलाकर देना है 6 पेपर और बीच में कुछ ऑनलाइन असेसमेंट वाला रहेगा। तो ऑनलाइन असेसमेंट बीच बीच में तुम लोग को खुद को पढ़ के सल्टाना है। अब जो नवंबर 26 के अंदर में तुम लोग एग्जाम रहेगा उसमें रहेगा 6 पेपर। इसमें क्या क्या पेपर रहेगा? एक रहेगा एफआर, एक रहेगा एसएफएम, एक रहेगा ऑडिट, एक रहेगा इलेक्टिव, इलेक्टिव नहीं बोलेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है, डीटी एंड आईडीटी। तो देखो जैसा कि तुम लोग को आइडिया है टैक्स का ट्यूशन लास्ट में लेना पड़ेगा। तो नवंबर 26 में अगर तुम लोग का टर्म ड्यू होता है इसका ट्यूशन लेना होगा अक्टूबर 25 में, डीटी आईडीटी दोनों, ताकि कम से कम अमेंडमेंट का सामना तुम लोग को करना पड़े। अगला मल्टी डिसिप्लिनरी का तुम लोग को ट्यूशन लेने का जरूरत नहीं है, कारण कि अगर तुम लोग का बाकी 5 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ये पांचों का कॉम्बिनेशन है कि एक साथ में कोई केस सिनेरियो के अंदर में पांचों को एक साथ में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। अगला ऑडिट, और बाई चांस तुम लोग का स्टैट ऑडिट में आर्टिकलशिप चल रहा है तो मेरे हिसाब से ऑडिट का ट्यूशन नहीं लेना चाहिए, या लेना हो तो बाद में लेना। अब मीनवाइल देखो तुम लोग के लिए सिनेरियो क्या है। लेट्स से तुम लोग का आर्टिकलशिप शुरू होता है फरवरी मार्च 2024 में, तो अप्रैल 24 से लेके अक्टूबर 25 आया, यानी सितंबर 25 तक इस बीच में तुम लोग को 3 ट्यूशन खत्म करना है। तो एक सफिशिएंट टाइम है, बिल्कुल भी हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। आराम से मेरे हिसाब से मई जून के पहले तुम लोगों को स्टार्ट करना नहीं है। स्टार्ट करना आइदर एफआर या एसएफएम के साथ, पहले एफआर हो गया तो उसके बाद एसएफएम, पहले एसएफएम किया तो उसके बाद एफआर, उसके बाद अगर मन चाहे तो ऑडिट लेना, पर डीटी आईडीटी लेगा लास्ट का 1 ईयर के अंदर में। सो ये हुआ सीए फाइनल का ट्यूशन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस बीच में कोई अदर कोर्सेज करें। तो देखो तुम लोग ऑलरेडी जब सीए कर रहा है तो ऑलरेडी एक कॉमर्स फील्ड का एक अच्छा खासा कोर्स कर रहा है, जो अपने आप में ना एक बड़ा फैंटास्टिक डिग्री है, प्रोवाइडेड उसको बड़ा अच्छे से किया जाए। तो आई थिंक सीए स्टैंड अलोन बेसिस पे भी एक अच्छा खासा है डिग्री, पर स्टिल अगर बाई चांस इसके अलावा किसी और को करना है, कोई और डिग्री करना है, तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड रहेगा जिसको अगर फ्यूचर में जॉब करना है और फाइनेंस लाइन में करना है, तो मेरे हिसाब से अगर फाइनेंस लाइन में आगे जाना है तो तुम लोग को सीएफए एंड एमबीए की दिशा में सोचना चाहिए। और अगर बाई चांस किसी को फाइनेंस लाइन में नहीं जाना, लेट्स से ऑडिट लाइन में जाना है, तो सीए एक डिसेंट डिग्री है। और टैक्सेशन में आगे बढ़ना है, सीए एक डिसेंट डिग्री है। लेट्स से इंडस्ट्री के अंदर में आगे जाना है, सीए एक डिसेंट डिग्री है। यानी अगर बाई चांस किसी को फाइनेंस लाइन में जाना है उसको सीए से एमबीए के बारे में सोचना जरूर चाहिए। और बाई चांस किसी को अपना फ्यूचर में खुद का प्रैक्टिस करना है तो भाई सीए के साथ में एक और कोर्स कर सकता है जो आइदर सीएस हो सकता है, कि सीएस में लीगल कंप्लायंसेस के बारे में आइडिया लगे और खुद का प्रैक्टिस करता है तो क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा कि तुमको सीए के अलावा थोड़ा लीगल कंप्लायंसेस के बारे में भी आइडिया रहे, तो तभी करना चाहिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंस में जाओ तो सीए से एमबीए करना बिल्कुल बनता है। अब अगला क्वेश्चन उठता है अगर सीए से एमबीए करते हैं तो क्या हम लोग सीए के साथ साथ में कर ले? तो देखो सीए के बाद इंटर तुम लोग का क्लियर हुआ, अब पहले तुम लोग एक काम करना, एएफएम, इस पे एसएफएम नहीं बोलना चाहिए, एएफएम है, जो एएफएम है उसका पहले ट्यूशन अगर तुम लोग कर लेता है तो सीएफए का L1 L2 तक तुम लोग सेल्फ स्टडी के साथ काम बन जाएगा। सो जब तक सीए फाइनल नहीं आता उस बीच में तुम लोग अपना L1 L2 खत्म कर सकता है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग सीए फाइनल फिर तुमको L3 के बारे में दिमाग लगाना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन उठता है एमबीए कब करे? अब देखो बेटर तो ये है कि सीए फाइनल हो जाए, उसके बाद जब तुम लोग जॉब करता रहे ताकि वो एक्सपीरियंस मिले, उसके बाद फिर एमबीए में दिमाग लगाना चाहिए। ये बेस्ट अप्रोच है, पर ऑब्वियस सा बात है इसमें तुम लोग का जो भी फ्यूचर प्लान है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि सीए फाइनल होता है नवंबर 26, उसके बाद एमबीए देगा नवंबर 27, उसके बाद 2 साल तुम्हारा एमबीए चलेगा, तो ये थोड़ा लंबा टाइम पीरियड है। तो इसलिए ना कुछ लोग, हालांकि ये सबसे बढ़िया फील्ड है, ये सबसे बढ़िया लाइन, अगर कोई ऐसे चले सीए साथ में सीएफए कर लिए बाद में एमबीए कर लिए, फैंटास्टिक है।
पर कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं हमको एमबीए अभी ट्राई करना है, और उनको अभी ट्राई करना है तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम में ट्राई करना है, बहुत लोग करते भी है। तब उस केस में आर्टिकलशिप स्टार्ट करो, उस जगह करो जहां पे उतना प्रेशर ना रहे, और मीनवाइल अपना एमबीए के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, और डेफिनेटली इस नवंबर के अंदर में अपियर करो। हो जाए फैंटास्टिक, नहीं हो तो माइट भी फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई किया जा सकता है, पर नेक्स्ट ईयर अगर ट्राई करेगा तो सीए फाइनल का प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा। बाई चांस नेक्स्ट ईयर भी नहीं होता है तो एक बार के लिए एमबीए को हॉल्ट में लेके आओ, नवंबर 26 में सीए फाइनल बढ़िया से दो, उसके बाद आगे में दिमाग लगाना। सो आई थिंक जितना भी तुम लोग के माइंड में कंफ्यूजन है, होपफुली हम सारे के सारे कंफ्यूजन को इस वीडियो में क्लियर किया। इसके अलावा कोई भी कंसर्न रहे, कोई भी क्वेरी रहे, आराम से कमेंट करना, हम वापस से बेस्ट पॉसिबल जो मेरे को आइडिया है उसके बेसिस पे तुम लोग को अगला आगे का गाइडेंस जरूर देगा। चलो थैंक यू सो मच। सीए इंटर में बहुत मेहनत किए, सीए फाइनलिस्ट बन गए, ये सेम जो मोमेंटम है इसको खोना मत, आगे कैरी ऑन करते चलो।